अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमारे पास टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मतलब डाटा का फैलाव, और मेजर ऑफ डिस्पर्शन को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ये मालूम कर सकें कि जितनी भी वैल्यूज़ डाटा में आ रही हैं वो करीब करीब हैं या दूर तक फैली हुई हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्शन के मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे आसान तरीका रेंज, जिसको हम रील में कवर कर चुके हैं। उसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इट इज़ ए मेजर ऑफ स्प्रेड ऑफ डाटा अबाउट मीन। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर ऑफ डिस्पर्शन की वो वाली टाइप है जिसको हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ये मीन के अराउंड स्प्रेड ऑफ डाटा को फाइंड आउट करने में मदद देता है। फॉर एग्जांपल, जितना भी डाटा आप लोगों को गिवन है, आपने उसका मीन फाइंड किया, और फिर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ये बताएगा कि डाटा के जितनी भी टर्म्स हैं वो मीन से दूरी पे मौजूद हैं या मीन के करीब करीब मौजूद हैं। It is defined as the square root of sum of squared deviations of the observations from their mean divided by the number of observations. अगर आप लोगों को इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन के डिफाइन पूछी जाते हैं तो आप लोग ये वाली डिफाइन यहाँ से लेके यहाँ तक बयान कर सकते हैं। अब इस डिफाइन को समझते हैं कि क्या कह रहा है इस डिफाइन में। यानी कि आप लोगों ने सबसे पहले दी गई ऑब्जर्वेशंस का मीन फाइंड करना है। फिर आपने तमाम जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है उनमें से मीन को माइनस करके आंसर्स लिख लेने हैं। जितने भी आंसर्स आए उन सब का स्केयर फाइंड आउट कर लेना आप लोगों ने, और उन स्केयर्स के आंसर्स को आपने ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड करना है, और फिर लास्ट में उसका स्केयर रूट फाइंड आउट करके वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा। ये अनग्रुप डाटा का एक फार्मूला है। इसी तरह से अनग्रुप डाटा के लिए एक और फार्मूला ये वाला। हम दोनों फार्मूला से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस फार्मूला में क्या करना है कि ये जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ये दरअसल मीन ही है, डाटा का मीन। तो उस मीन का स्केयर है, और इस वाली फ्रैक्शन में हमने क्या करना है कि तमाम ऑब्जर्वेशंस का स्केयर लेके उनको सम अप करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड करना है, फिर दोनों को माइनस करके स्केयर रूट, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। इसके बाद टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, या जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं। तो ये हम फिर किसी लेक्चर में तफसील से सीखेंगे। आज हमारे पास जो लेक्चर का मौजू है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन का हमने अन ग्रुप का फार्मूला पढ़ा, और ग्रुप डाटा का भी फार्मूला सेम है, बस इसमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवाया गया। बाकी फार्मूला अगर आप अन ग्रुप डाटा का याद रखते हैं तो ग्रुप डाटा का फार्मूला भी वैसा ही है। वेरिएंस क्या है? द स्केयर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द वेरिएंस ऑफ डाटा। यानी कि ये जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट की है, इसके दोनों साइड्स पे आप अगर स्केयर अप्लाई कर देते हैं तो वो आपके पास वेरिएंस का आंसर आ जाएगा। एंड दस इन स्केयर्ड यूनिट्स ऑफ द डाटा, और इसके जो यूनिट्स होते हैं वो भी स्केयर फॉर्म में होते हैं। द अबव फार्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन आफ्टर स्केयरिंग बोथ साइड्स कैन बी यूज टू कैलकुलेट वेरिएंस डायरेक्टली। यानी कि जो हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा है वेरिएंस का, उसका अगर हम दोनों साइड्स पे स्केयर अप्लाई कर दें तो हमारे पास डायरेक्टली यहाँ से वेरिएंस मालूम हो सकती है। स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। कि एन ग्रुप डाटा में गिवन है 10 वैल्यूज़ गिवन है, कहता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करें और वेरिएंस भी फाइंड आउट करें। अब आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूला में सबसे पहले हमारे पास मीन फाइंड करना होता है। तो मीन फाइंड करते हैं, तमाम वैल्यूज़ को जमा करते हैं और 10 पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास मीन आ गया 20। हमने एक टेबल बनाया और उसमें 10 वैल्यूज़ लिख ली तमाम के तमाम। हमारे पास मीन था 20, तो हमने हर वैल्यू में से 20 को माइनस करके लिखना शुरू किया। 17 में से 20 माइनस किए तो -3 जवाब आया। 19 में से 20 माइनस किए तो -1 जवाब आया। 18 में से तो -2। इसी तरह से ये तमाम वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख ली। अब हमें फार्मूला के अकॉर्डिंग x माइनस एक्स बार का स्केयर चाहिए। तो ये हमने -3 का स्केयर किया तो 9 जवाब आया। -1 का स्केयर किया तो 1 जवाब आया। -2 का स्केयर 4, 5 का 25, और इसी तरह से ये तमाम वैल्यूज़ का हमने स्केयर कर लिया। अब जब तमाम वैल्यूज़ का स्केयर आ चुका तो हमें उनका सम चाहिए। हमें उनका सम चाहिए था, तो सम आया हमारे पास 66। तो यहाँ तक टेबल बनाने के बाद आप लोग पहले वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ये डेविएशंस के स्केयर का सम आ चुका 66। टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास 10 था। इनको डिवाइड किया, स्केयर रूट लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 2.56। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर है। अब इसी आंसर का अगर आप स्केयर ले लेंगे तो आपके पास वेरिएंस का जवाब आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर आप ये दूसरे वाला फार्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको मीन चाहिए, जो कि आप लोग पहले ही फाइंड कर चुके हैं।
उसके बाद आपको ये जो एक्स वैल्यूज़ आपको गिवन है उनका आपने स्क्वायर फाइंड करना है ओनली, ठीक है, और उनको सम अप करके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो चलते हैं अपने टेबल की तरफ। तो चेक करें जी, जब हमें सिर्फ एक्स के बाद एक्स वाली टर्म्स का स्क्वायर चाहिए तो हमें ये दो कॉलम नहीं चाहिए होंगे, तो सिर्फ ये वाले दो कॉलम आपके पास बनेंगे। 17 का स्क्वायर आ गया 289, 19 का 361, 18 का 324 और इसी तरह से ये तमाम स्क्वायर्स की वैल्यूज़ हैं। इन सब को सम अप करें, आंसर आया जी 4066। इन तमाम वैल्यूज़ को आप लोगों ने फार्मूला में पुट करना है। एन की वैल्यू 10 है, मीन की वैल्यू 20, 20 का स्क्वायर 400 होता है। इसको 10 पे डिवाइड किया तो 406.6 जवाब ये आया। माइनस करें, स्क्वायर रूट लें तो आंसर आ गया 2.56 और इसी आंसर का अगर आप स्क्वायर ले लेंगे तो वो आपके पास वेरिएंस का आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपने टेबल अच्छे से बनाया होगा, डाटा सही से पुट किया होगा, कैलकुलेशन आपकी ठीक होगी तो कोई सा भी आप लोग फार्मूले यूज़ कर ले, आंसर आपका सेम रहेगा, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर दोनों में 2.56 है और हमारे पास वेरिएंस का आंसर दोनों में अप्रॉक्सीमेट 6.6 ही आएगा। स्टूडेंट्स, अब एक एग्जांपल परफॉर्म करते हैं ग्रुप डाटा के लिए। डाटा हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है और हमें ग्रुप डाटा के फार्मूलाज भी मालूम है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन के ग्रुप डाटा का फार्मूला चेक करें तो इसमें एक्स की वैल्यूज़ आ रही हैं जो कि हमें डाटा में गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमने एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, फिर हमने उन एक्स की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए मीन फाइंड करना है ग्रुप डाटा का, फिर उस मीन को हर एक्स की वैल्यू में से माइनस करते जाना है, उन तमाम के स्क्वेयर्स फाइंड कर लेने हैं, उन स्क्वेयर्स को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवा देना है और जो आंसर्स आएंगे उन तमाम को सम अप कर देना है, फिर टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करने के बाद स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेना है। तो इतने सारे स्टेप्स हैं, तो अकेला अकेला स्टेप याद रखना पड़ेगा आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक्स दरअसल हमारे पास मिड पॉइंट होता है क्लासेस का। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं कि ये हमारे पास क्लास है, इन दोनों को आप जमा करें, 1 जमा 7 जवाब आया 8 और इसको 2 पे तकसीम कर दें तो जवाब आएगा 4। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर 8 जमा 14 22 और 2 पे तकसीम किया तो 11। इसी तरह से आपने इस क्लास का मिड पॉइंट ये वाला फाइंड कर लेना है। इसी तरह से ये तमाम हमारे पास क्या आ गए, मिड पॉइंट्स आ गए। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग देखें तो ये वाला जो फार्मूला ना हमारे पास ब्रैकेट में, ये ग्रुप डाटा का मीन है, यानी कि एक्स की वैल्यूज़ तो हमने फाइंड कर ली, अब उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, उसका सम करना है और टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करना, तो ये हमारे पास ग्रुप डाटा का मीन आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो 45 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 180, 32 को 11 से मल्टीप्लाई करवाया तो 352, 34 को 18 से मल्टीप्लाई करवाया तो 612। इसी तरह से ये तमाम के तमाम आंसर्स हमारे पास आ जाएंगे मल्टीप्लाई करवाने के बाद। अब इस मल्टीप्लाई करवाने के बाद इन तमाम वैल्यूज़ का सम भी चाहिए हमें, तो सम करेंगे तो 3216 बन जाएगा। टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी कितना था उस पर हमने डिवाइड करना, तो इन तमाम फ्रीक्वेंसीज़ को सम अप करेंगे तो वो आ जाएगा 174। तो अब इन दोनों को डिवाइड कर दें, 3216 को 174 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 18.48 जवाब आ गया और इसको अप्रॉक्सीमेट आसान करने के लिए हमने 18.5 लिख लिया। स्टूडेंट्स, एक बात आपने याद रखनी है कि आप अशारिया के बाद जितने ज़्यादा नंबर्स लेंगे, जितने ज़्यादा डिजिट्स लेंगे, आपका आंसर उतना ही अक्यूरेट आएगा। अब चूंकि मैं ये वाला जो आंसर है वो 2 डेसिमल प्लेस से 1 डेसिमल प्लेस तक ले आया, तो आंसर में कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस हो सकता है। स्टूडेंट्स, चूंकि हमने एक्स की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर ली हैं और उसका मीन भी फाइंड आउट कर लिया, तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूला के अकॉर्डिंग उससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेंगी। तो उसके लिए हमारे पास एक और टेबल बन जाएगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं, ये क्लासेस थी, ये फ्रीक्वेंसी थी, ये हमने एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी। अब अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमने हर एक्स की वैल्यू में से मीन को माइनस करना है। तो मैंने 4 में से 18.5 को माइनस किया तो जवाब आया -14.5। इसी तरह से 11 में से 18.5 माइनस किया तो -7.5 जवाब आया। इसी तरह 18 में से 25 में से 32 में से 39 और 46 में से भी आपने 18.5 माइनस करने और उसका एक अलग से कॉलम बनाना है तमाम आंसर्स का।
फिर उन तमाम आंसर्स का अपने अलग अलग स्केयर भी फाइंड करना है, यानी कि -14.5 का स्केयर फाइंड करेंगे तो आएगा 210.25। -7.5 का स्केयर फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा 56.25। और इसी तरह से ये बाकी तमाम स्केयर्स जो हैं वो आपने फाइंड आउट कर लेने हैं। जब आपके पास अनग्रुप डाटा होता था तो आप लोग इन डेविएशंस के स्केयर का सम फाइंड करते थे, बट ग्रुप डाटा में आपने इन स्केयर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर आपने इसका सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो फर्स्ट वाला स्केयर का आंसर है 210.25, इसके सामने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 45। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो जवाब आया हमारे पास 9461.25। फिर 56.25 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी है 32, तो इन दोनों को ज़रब दिया तो जवाब आया हमारे पास 1800। इसी तरह से ये तमाम आंसर्स आप लोगों ने फाइंड आउट करने के बाद इन सब को सम अप किया और आंसर लिखा तो 27,693 जवाब आया आपके पास। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोग वैल्यूज़ फाइंड आउट करके स्टैंडर्ड डेविएशन के फर्स्ट वाले फार्मूले में पुट करें और वहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा 12.62। इसी का स्केयर लें तो आपके पास वेरिएंस का आंसर आ जाएगा 159.26। स्टूडेंट्स, अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फर्स्ट वाला फार्मूला जिसमें आपको डेविएशंस फाइंड करना पड़ती हैं वो वाला इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आपके ये वाले जो 3 कॉलम्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी कि ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं। आपको फिर ये वाले 2 कॉलम्स बनाने की ज़रूरत है जिसमें आपने एक्स फाइंड किया हुआ है, ठीक है, मिड पॉइंट। फिर आपने एक्स का जो आंसर 4 है उसका स्केयर 16, 11 का स्केयर 121, 18 का 322, तो ये तमाम स्केयर्स फाइंड आउट करने हैं। फिर इस स्केयर के आंसर के सामने यानी कि 16 के सामने जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो 45 है, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 720। फिर 121 के सामने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 32 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे आंसर आ जाएगा 3872। इसी तरह से तमाम फ्रीक्वेंसीज़ के आंसर्स को आपने एक्स स्केयर के आंसर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते जाना है और आंसर्स जितने भी आएंगे उन तमाम को लास्ट पे सम अप कर लेना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 87,134। अब ये वाली वैल्यू और ये टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू आप लोग दूसरे वाले फार्मूला में पुट कर सकते हैं। ठीक है, 87,134 तकसीम 174, इनको डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 500.77। मैंने 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखा, इसको आप राउंड ऑफ करके 1 तक भी लिख सकते हैं, आप 3, 4, 5 डेसिमल प्लेसेस तक भी जा सकते हैं। ठीक है, जितनी आप ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखेंगे आपका उतना एक्यूरेट आंसर आएगा। तो उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो ये समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ दरअसल ग्रुप डाटा का मीन ही है और मीन का आंसर आया था हमारे पास 18.5। तो ये वैल्यू इधर रखी, इसका स्केयर लिया तो वो आया 342.25, इनको माइनस किया तो 158.52, स्केयर रूट लिया तो 12.59 आंसर आया हमारे पास। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर है। अगर हम इसका स्केयर लेते हैं तो हमारे पास वेरिएंस का आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 158.51। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमारे पास अनग्रुप डाटा भी था, ग्रुप डाटा भी था। अनग्रुप डाटा के 2 फार्मूलाज थे हमने सीखे। पहले वाले फार्मूला से भी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड करना सीखा, दूसरे वाले फार्मूला से भी स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड करना सीखा। इसी तरह ग्रुप डाटा के भी हमने 2 फार्मूलाज पढ़े, पहले वाले से भी स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस फाइंड करना सीखा, दूसरे वाले से भी स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड करना सीखा। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये तमाम टॉपिक बड़ी तफसील से सीखा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ये लेक्चर आपके लिए कारआमद साबित हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।